आज की मुरली की रिवाइज्ड ओरिजिनल डेट है 22 फरवरी 1984। सॉरी, आज मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती, थोड़ा सा यहाँ नेटवर्क ज्यादा डिस्टर्ब है। नो प्रॉब्लम। जी, थैंक यू। बाप दादा कहते तो आज की पूजा संतुष्ट पहली इस तो प्रकार है है। ही, दो अक्सर संतुष्ट तो है ही, या पूछना पड़े, है ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वह स्वयं तो होगा ना। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो? बाबा पूछ रहे हैं, कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते हो? कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है तो विघ्न में घबराते हो? समझो, बड़े ते बड़ा विघ्न आ गया है ना। बड़े ते बड़ा विघ्न बाबा किसको कह रहे हैं? कोई अच्छा अनन्य एंटी हो जाता है और डिस्टर्ब करता है आपकी सेवा में, तो फिर घबराएंगे? कल तक जो बाबा का बहुत लाडला बच्चा था, अभी वो विरोधी हो गया और डिस्टर्ब करता है, तो बाबा पूछ रहे हैं क्या फिर घबराएंगे? एक होता है उसके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, वह दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति नीचे ऊपर हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको है हलचल में आना। नहीं, ये तो बाबा ने एक सिचुएशन बताई, किसी भी सिचुएशन। ओके, बाबा ने कहा इसको कहते हैं हलचल में आना। तो संकल्प की सृष्टि भी नहीं रचे, यह संकल्प भी हिला ना सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाएं, कि नथिंग न्यू। सेवा भी करें, उसके प्रति रहम दिल भी बने, लेकिन हलचल में नहीं आए। तो ना अलबेले, ना फीलिंग में आने वाले, दोनों ही हैं। सदा ही किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में हो, लेकिन ऐसे अचल अडोल। देखो, बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है। ड्रामा के ज्ञान में बाबा कहते नथिंग न्यू। ड्रामा के ज्ञान के अंदर एक ज्ञान की पॉइंट बाबा देते नथिंग न्यू, है ना। ये तो सबको क्लियर होगा ही ना, बाबा किस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं नथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं है। ड्रामा, पूरा ड्रामा के लिए ही बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। कल्प कल्प रिपीट होता है। बाबा कहते ड्रामा की एक एक सीन रिपीट होती है। कई बार बाबा मुरली के बीच में शायद कभी ऐसा होता होगा, एक मक्खी भी इधर से उड़ के उधर गई, तो बाबा कहते कल्प बाद फिर यही होगा। बाबा ने क्यों दिया नथिंग न्यू का ज्ञान? आप में से बताएंगे, बाबा ने जब हमें नथिंग न्यू का ज्ञान दिया तो बाबा हमें क्या बताना चाहते हैं उसमें? ठीक है, सब कुछ रिपीट हो रहा है, पूरा ड्रामा रिपीट हो रहा है, एक एक आत्मा का पार्ट एज इट इज रिपीट हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन नथिंग न्यू का ज्ञान हमें कैसे हेल्प कर सकता है, या कैसे हेल्प करता है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमारे पुरुषार्थ में तो हम कहीं अगर कुछ गलती हो जाए तो हम रुके नहीं, नथिंग न्यू कह के हम उसको मतलब आगे फिर वो गलती ना करते हुए आगे बढ़े।
ओके। बाकी सब प्लीज रेज योर हैंड्स, अदरवाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। हाँ जी पूनम बहन बोलिए। मेरे हिसाब से बाबा ने हमें नथिंग न्यू का ज्ञान इसलिए दिया है कि अगर हमें नथिंग न्यू का ज्ञान ही नहीं है जो बाबा ने दिया है, तो हम कैसे अपने ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, कैसे संपूर्णता तक पहुंचेंगे। तो बाबा ने वो स्मृति दिलाने के लिए हमें दिया है नथिंग न्यू, कि ये कल पहले भी हुए थे, तुम कल पहले भी विजयी थी और अभी फिर विजयी बन गए। जी। रामवंश भाई। दीदी ओम शांति। ओम शांति। हाँ, यही जो बहन जी बता रही थी ना कि हम कल पहले भी विजयी बने थे। कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात होती है, नई रास्ता होता है, उसमें आदमी को चलना होता है, ढूंढना होता है, मुक्ति निकालनी होती है। तो बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि कल पहले भी आप विजयी बने थे और अभी विजयी बन ही जाएंगे। जी। ओम शांति। ओम शांति। सीमा बहन। हम शांति दीदी। जैसे आज ओम शांति। पापा ने मैंने भी कहा, मम्मा ने भी छोड़ा, कोई भी घटना हो जाए तो लगता ही नहीं अच्छा आगे बढ़ना है। इसलिए क्या क्यों नहीं लगाना। हम शांति। ओके। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ क्लियर नहीं आ रहा है बहन। आप सीमा बहन आपकी बात समझ नहीं आ पाई। जैसे आज की मुरली में खाना लीजिए, मम्मा ने सही छोड़ा, तो बाबा ने कहा कोई भी घटना हो जाए तो हमें क्या क्यों नहीं करना, सब एक्सेप्ट करना मतलब। एक्सेप्टेंस के लिए। वेरी गुड। और एनीवन एल्स। ओके। देखो, सबने बिल्कुल ठीक बताया कि हम कल कल की विजयी आत्मा है। इस बार भी विजय हमारी निश्चित है। पर ये बहुत बड़ी बात है ना। आई नो। आप थोड़ा सा सुनने में ऑड लग रहा होगा। ठीक है, जब विजयी होंगे, जब कर्मातीत बनेंगे, कर्मातीत बनने के पहले भी तो कितनी स्टेजेस है ना। वहां भी तो हमें ये ज्ञान हेल्प कर सकते हैं। वो तो है ही, जो आप सब बता रहे हो वो तो अल्टीमेट है, वो तो हमारी मंजिल है ना। लेकिन उसके पहले भी देखो, हमारी लाइफ में हम कोशिश करते हैं कि यूजुअली कई बार ज्ञान के लिए जब बहुत मुश्किल कोई परिस्थिति आती है ना, हम वहां पे ज्ञान अप्लाई करते हैं। और बहुत बार, हाँ बुरा नहीं मानना, और बहुत बार ऐसा धम से नीचे गिरते हैं, है ना। फिर लगता है कि इतना समय हो गया, ज्ञान तो अप्लाई होता ही नहीं, मतलब हमसे तो नहीं होता। ठीक है, फिर जैसे हो रहे, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहेंगे। जब भी ज्ञान अप्लाई करते हैं तो बहुत छोटी छोटी चीजों में हो सकता है, कई बार अपने संकल्पों को ही रोकने में, कोई चीज के लिए बहुत फिक्र हो रही है, मान लो बाहर कुछ नहीं हो रहा ना, किसी ने मुझे कुछ कहा है, कोई बहुत छोटी छोटी चीज पे बहुत संकल्प चल जाते हैं। वहां अपने आप को कहीं नथिंग न्यू, कल्प पहले जैसा हुआ होगा वैसा होगा, मेरे सोचने से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला। जब हम छोटी छोटी परिस्थितियों में सक्सेसफुल होते हैं ना, विजयी होते रहते हैं, तो फिर जब बड़ी परिस्थिति भी आती है वहां भी हम ज्ञान को अप्लाई कर पाते हैं और विजयी होते हैं। देखो, जहां ज्ञान को हमने कर लिया अप्लाई अंतर्मन से, वहां तो विजय निश्चित है ही है। लेकिन अ, कहने वाला नहीं कि नथिंग न्यू या तो ड्रामा अनुसार। देखो, आज की मुरली को हम देखें, यहाँ पर मधुबन में चक्रधारी दीदी ने सुनाई मुरली। उन्होंने बताया कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो पूरी रात बाबा, ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बैठे रहे और कहा, क्योंकि बच्चे अंदर से हिले ना थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा तो उन्होंने ये सुना था कि बाबा मम्मा अंत तक साथ रहेंगे, सब साथ जाएंगे, तो सबको ऐसा ही लगता था कि साथ जाने का मतलब देह भी एक साथ छोड़ेंगे सब। तो फिर एकदम से मम्मा का चले जाना तो सबके लिए बहुत शॉकिंग था, और कुछ कुछ लोगों के लिए तो
वो असहनीय जैसा था। पूरी रात ब्रह्मा बाबा बच्चों के साथ बैठे रहे और उनको उनको ये मुरली सुबह चली 25 तारीख को। तो बाबा ने, मुझे जहां तक समझ आता है, उन्हें कोई विशेष ज्ञान नहीं सुनाया। उनको इतना कहा, देखो आप योग करोगे ना तो मम्मा वापस आ जाएगी। आज ये चक्रधारी दीदी ने क्लास में सुनाया। मतलब वो ऐसा समय था, शायद उनको संभालने के लिए बाबा ने उस वक्त उनको ड्रामा नहीं याद दिलवाया, अगले दिन याद दिलवाया ड्रामा। उस समय बाबा तो जानी जाननहार है ना, बाबा को पता है किस किस बच्चे की क्या क्या स्थिति थी। वो ड्रामा सोचो, आदि रत्न है ना, सारे आदि रत्न थे ना उस वक्त तो मधुबन में। उनको भी संभालने के लिए, जो जिन्हों को लौकिकता क्या होती है शायद वो भूल चुके थे इतने सालों में, तो 1965 तक। तो उन्हों को भी बाबा ने डायरेक्ट ज्ञान नहीं सुनाया, उनको जिस लेवल पे बहलाना, मतलब उन दिल को तसल्ली मिलती थी, उनके दिल को शांति मिलती थी, बाबा ने पहले वहां से शुरू किया। देखो आप बहुत मन से बाबा से योग लगाओगे ना, मम्मा वापस आ जाएंगे। अगले दिन ये ड्रामा वाली मुरली चली है 25 तारीख को, है ना। और हम यूजुअली क्या करते हैं, हम ड्रामा का ज्ञान अप्लाई करते हैं, पर ज्यादातर दूसरों को समझाने के लिए। किसी के साथ कुछ हो जाए ना, हम कहते हैं कोई बात नहीं भाई, ड्रामा में ऐसा था ना, हो गया, कोई बात नहीं बहन जी, ड्रामा में उसका इतना ही पार्ट था। मान लो कोई नजदीकी परिवार वाला शरीर छोड़ दे तो, है ना, हम बहुत जल्दी ज्ञान सुना देते हैं ना, है ना। पर सामने वाले की स्थिति देख करके, वो उस वक्त उस हालत में भी है कि क्या वो ज्ञान की इतनी गुह्य पॉइंट को आत्मसात कर पाएगा। सच तो यही है, ड्रामा है, सच तो यही है, कल्प पहले जो हुआ है वही हो रहा है। लेकिन सच को स्वीकार करना और उस पर चल पाना हर समय, है ना, हर किसी के लिए उतना नहीं होता। देखो आदि रत्नों के लिए भी नहीं था उतना सहज, तभी बाबा ने उस वक्त उनको वो सब नहीं सुनाया ना। और हम सब अपने आप को देखें तो यूजुअली कोई दूसरा हम गलती करें तो हम ड्रामा भूल जाते हैं, है ना। तो हम नहीं कहते ड्रामा में था ये, मतलब रिवर्स आई मीन टू से, है ना। हमसे कोई गलती हो जाए तो हम दूसरे को, ज्ञानी आत्मा है तो हम कह देते हैं कोई बात नहीं ड्रामा में था, या उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ड्रामा में था। वहीं जब मेरे साथ होता है तो ऐसा हम कह देते हैं सामने से, कोई बात नहीं ड्रामा में था ना, अभी क्या करें, ये नुकसान था। लेकिन अंदर में तो पूरा एनालिसिस चलता है, इसने ये गलती की ना इसलिए ऐसा हो गया। अंदर में ड्रामा, अंतर मन स्वीकार करता है ड्रामा। कोई बहुत भारी नुकसान हो जाए फाइनेंशियल, कितना गहरा ड्रामा आएगा अंदर, है ना। एक एक पल का एनालिसिस हम कर देंगे, इतने लोगों ने इतनी गलतियां की तो मेरा ये नुकसान हुआ है। एक्चुअली ड्रामा और नथिंग न्यू का ज्ञान जो बाबा ने दिया है ना, वो हमें हमारे लिए दिया है। एक बार हमें याद है, एक डीके भाई कुछ किसी से कार एक्सचेंज करी उन्होंने फॉर सम रीजन। तो अब जिसके साथ एक्सचेंज की थी गाड़ी, उसका एक्सीडेंट होते होते बचा, क्योंकि गाड़ी में कुछ गड़बड़ थी, वो बीच सड़क पे रुक गई गाड़ी, एंड समहाउ एक्सीडेंट हुआ नहीं, कुछ भी गलत हुआ नहीं। पर ये बीके भाई क्या कहता कि ड्रामा, ड्रामा में ऐसा होना था ना, मेरी खराब गाड़ी उसके पास जानी थी और ये सब होना था, वगैरह वगैरह वगैरह। पर एक्चुअली इट इज नॉट सो। उस समय हमारी गलती से किसी के साथ गलत हो रहा है, वो ड्रामा नहीं है, ड्रामा जबकि, बट वी शुड बी वेरी पोलाइट, हमें वहां सॉरी बोलना चाहिए, ड्रामा का ज्ञान उसको याद दिलवाने की बजाय।
सो ड्रामा, नथिंग न्यू, बाबा ने मेरे को स्ट्रांग बनाने के लिए दिया है ये ज्ञान। दूसरे के साथ हम कुछ गलत कहें और फिर कहीं ड्रामा में था, दूसरे के साथ कुछ खराब हो रहा है तो हम कहीं ड्रामा है, लेकिन जब वही परिस्थिति मुझ पर आए तो फिर चीजें कुछ और हो जाती हैं, वो नहीं। तो मुझे एक इसमें ये बहुत लगता है कि यूजुअली हम, जैसे बाबा ने कहा ना कि नथिंग न्यू कह के अलबेले बन की चादर तो नहीं ओढ़ लेते हम, है ना। एक भाई, जैसे अभी बाबा ने उदाहरण दिया ना, कोई अनन्य जो है वो एंटी हो गया, तो अगर अभी हम कहें कि भाई नथिंग न्यू, ये तो कल्प कल्प हुआ होगा, हर कल्प उसने ऐसे ही होना था। ठीक है, हम स्वीकार करें नथिंग न्यू, लेकिन उसके पीछे का पुरुषार्थ ना छोड़ दें उस आत्मा के प्रति। अब वो ब्राह्मण नहीं है तो हम सबको उसकी गलतियां गिनाते फिरे, वो नहीं होना चाहिए। ड्रामा, नथिंग न्यू, सबसे पहले मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना आना चाहिए, उसको मिसयूज नहीं करना। अलबेलापन उससे नहीं लाना। कई बार हम कहते हैं ना, जो ड्रामा में होगा उतना पुरुषार्थ हो जाएगा ना। कई बार हम बहुत बहुत, मैं अपने लिए भी देखती हूँ, दूसरों की तो बाद की बात है, बहुत इजी ले लेते हैं चीजों को ड्रामा करके। तो ड्रामा को, नथिंग न्यू के ज्ञान को, बहुत बड़ा वेपन है ये हमारे पास, अपने अंदर के राक्षसों को, अपने अंदर जो अ, विकार हैं उनको मारने के लिए, उनको खत्म करने के लिए। लेकिन हम ये ढाल बाहर लगा लेते हैं, बाहर से कोई कुछ कहे तो मैं झट से कह दूं ड्रामा। छोटी सी कोई गलती हुई, किसी ने कुछ कहा, नहीं बहन जी ये तो ड्रामा में होना था तो हो गया, अभी आगे बढ़ो। वेरी ट्रू, उसमें कोई शक शुबा भी नहीं है कि ये ड्रामा में होना था, लेकिन मैं उस गलती को रियलाइज ना करूं, मानू ना, और फिर कहूं ड्रामा, तो फिर तो वो बार बार होगी। और बाबा ने हमें स्मृति रहे अंदर में, जब स्मृति रहेगी ना, तब हम वो छोटी छोटी सिचुएशन में अपने मन के संकल्पों पर, या मेरे से रिलेटेड या दूसरों से भी रिलेटेड जो चीजें हैं, मैं वहां पे याद रखूं नथिंग न्यू। कुछ काम मुझसे नहीं हो रहा, बार बार मैं गिर जाती हूँ, मुझे याद रहे नथिंग न्यू, मैंने किया है कल्प कल्प, भगवान ने कहा है कि मैंने किया है, मैं हर कल्प बनी हूँ, जो भगवान ने मुझे बनाना चाहा है, मैं हर कल्प उतनी श्रेष्ठ और महान आत्मा बनी हूँ, उतनी दिव्यता मैंने अपने अंदर धारण की है। तो नथिंग न्यू का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है अपने अंदर बल भरने के लिए। देखो, रामायण में राम और रावण का जो युद्ध दिखाते हैं ना, फाइनल युद्ध जो होता है, जब राम अपनी सेना लेकर पहुंच जाता है लंका, तो उसमें पहला ही दिन जो युद्ध का होता है, मतलब है कहानी नो डाउट, पर उसमें हमें क्या सीखना है, मेघनाथ आता है और कोई उन पे बाण चला देता है राम लक्ष्मण पे, कुछ बहुत पॉइजनस, बहुत जहरीला, दोनों घायल पहले ही दिन युद्ध में। तो वो जो असुरों की सेना होती है, रावण की सेना में बहुत उमंग उत्साह कि ये लोग तो बिल्कुल ही, मतलब हमारे से युद्ध करने के लायक ही नहीं है। और वो राम और लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं, वो गरुड़ आते हैं, उनका उनका जो पॉइजन, जो जहर होता है वो सक कर लेते हैं और वो ठीक हो जाते हैं दोनों। अगर अभी वो वहां पे हार मान जाते, और वैसे भी देखो कितनी बड़ी बात थी ना, युद्ध के पहले ही दिन
जो भी 2 मेन लोग थे उस सेना के, वो दोनों घायल। उसके बाद तो वानर सेना ही बच गई थी ना मेनली। पर उन्होंने अपने अंदर बल भरा कि ये तो कुछ भी नहीं है, हुआ तो हुआ, अब आगे बढ़ो। उसी तरह हमें भी जब हम, देखो ज्ञान बहुत ऊंचा है। बाबा जिस लेवल पे, जिस अ, बाबा का जो लेवल है ज्ञान सुनाने का, बाबा जिस स्थिति में है और हम जिस स्थिति में हैं, वो तो बहुत ही डिफरेंस है। पर फिर भी मुझे लगता है हम थोड़ा ये इस बात को जितना जितना समझेंगे ना, कि जैसे बाबा कहते हैं ये रावण की दुनिया है ना, कहीं रावण तो दिखता नहीं है, कहीं कोई असुर तो दिखता ही नहीं है ना। ये तो पहले था कि अ, जो जिससे युद्ध कर रहे होते थे वो दिखता था सामने से। अभी जिससे युद्ध करना है वो सारे अपने अंदर ही बैठे है ना, सारे विकार, सारी बुराइयां, यही तो राक्षस है ना। तो अभी उनको मारना इसलिए भी मुश्किल है, बल्कि वो हमें बार बार नीचे गिरा देते हैं हमारी स्थिति से। कोई भी रूप धर के आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, गिरे तो कोई बात नहीं है ना, लेकिन फिर उसमें उठ जाना है वापस। और बाबा ने नथिंग न्यू का ज्ञान दिया है, मैं विजयी हूँ। जैसा अभी आप सब बता रहे थे ना कि कल्प कल्प विजय पाई है ना, वो विजय बाहर, सॉरी, वो विजय बाहर ज्यादा कहीं पाने की नहीं है, वो अपने अंदर ही पाने की है। हाँ, बाहर भी जहाँ जरूरी है डेफिनेटली वो भी करना है, पर ज्यादा अपने अंदर जो हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, अपने अंदर जो हम हिम्मत हार जाते हैं कि मैं तो बस इतना ही कर सकती हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता है ना, वो हम नहीं बोल रहे। हमारे अंदर जो असुर छुप के बैठे हैं ना, जो राक्षस छुप के बैठे हैं अपने अंदर, वो हमें इतना दिल शिकस्त कर देते हैं कि वो हमें बुलवाते हैं, वो हमें इतना थका देते हैं कि हमें ऐसा बोल निकलते हैं या ऐसा संकल्प आते हैं। एक बार कोई ऐसा ही कहीं पे किन्हीं से बात हो रही थी, तो वो कहते कि हाँ, पहले के जो सन्यासी थे ना, पहले के जो योगी थे, उन्हों के लिए चीजें आसान थी कि घर बार छोड़ के चले जाते थे, कोई फिक्र नहीं, ना कमाने की, ना खाने की, ना बच्चे संभालने की, ना संबंध संभालने की। तो उन्हों के लिए आसान था योगी जीवन। और एक योगी हम हैं, घर परिवार में भी रहना है, सब काम करना है, सब कुछ करना है। और उसके बीच में अ, मतलब जो भी दिनचर्या बाबा ने हमें दी है, बाबा हमसे जो स्थितियां एक्सपेक्ट करते हैं, कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे हमें बोलना है, सब कुछ श्रीमत प्रमाण होना चाहिए। वो योगी हम है। तो कौन सा योगी जीवन अच्छा है? वो जो सन्यास लेके घर बार छोड़ के चले जाते हैं, और एक बाबा ने हमें जो राजयोगी बनाया है। कौन सा योगी जीवन आसान है? पूनम बहन। पूनम बहन ने हैंड रेज किया। हम्म, सबीना बहन, मैंने तो हैंड रेस तो मेरा क्वेश्चन बड़ी देर से है ये, जो कल भी था अच्छा। और आज भी वही कल वाली बात आ गई। ये आंसर भी मैंने आपको दिया था, कल वाली बात भी मैंने आज उठाई। वो इसलिए हम्म उठाई, पहले तो मैं ये दे दूं, बाबा जो हम राजयोगी है हमारा अच्छा है, जो सन्यासियों वाला नहीं चाहिए। पहले आपका, फिर अब मेरा क्वेश्चन ये है, वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कल सरोजी जी से पूछना चाह रही थी लेकिन लेट हो गई मीटिंग में। आप ये बताइए, कल उन्होंने बताया, दो चीजों पे बताया नथिंग, एक कर्म के लिए कि जैसे कोई भी कर्म करते कह देते हैं ना, कुछ हुआ, बीमारी आई, कह दिया ये मेरा ही कर्म भोग है, मेरा ही। हम्म अच्छा, दूसरा उन्होंने ड्रामा का बता दिया।
कि ये ड्रामा है। मैं इन दोनों पे प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। मेरा प्रैक्टिस जो मैंने अभी आपको आंसर दिया था कि मैं यही कर रही हूँ कि परिस्थिति आई ठीक मेरे सामने, लेकिन मेरा अभ्यास इस पे चल रहा है कि मैं उस इमीडिएट बाबा को साथ लेती हूँ कि मैं तो कल पहले भी ये आई थी, अभी भी आ रही है। तो मैंने पहले भी विजय प्राप्त की थी, बाबा ने मुझे कराई थी, और अभी भी बाबा मुझे विजय प्राप्त कराएगा। तो मैं क्यों हलचल में हूँ, मैं अपनी स्थिति अचल उड़ोल करती हूँ। अब मुझे बताओ मैं गलत कर रही हूँ या सही सोच। देखो, विजय क्या है, जीत क्या है परिस्थिति के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि जैसे जो परिणाम मैं सोचूं, जो रिजल्ट मुझे ठीक लगे वो रिजल्ट आए तो विजय है। विजय यही है कि हमारी स्थिति हलचल में ना आए, हमारे व्यर्थ संकल्प ना शुरू हो जाए, वो यस। विजय है। अगर ऐसा हो रहा है, रिजल्ट बाहर से कुछ भी हो रहा है, परिणाम परिस्थिति का, वो जो होना है सो होगा, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे होते हैं पैरेलली, लेकिन वो सब होते हुए मेरी स्थिति हलचल में नहीं आती। बाबा ने कहा ना आज की मुरली में, तो ये अचल अडोल स्थिति है। तो आप अपने आप से चेक कर सकते हो, जी। ये विजय कोई आपको नहीं बता सकता आपकी हुई या नहीं, ये हाँ आप नहीं। जानो और बाबा जाने। हाँ मतलब मेरी स्थिति बनी रहती है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि ये प्रैक्टिस भी सही है ना। हाँ जी, हाँ जी, जी। बताइए, राजयोगी जीवन अच्छा है, और या जो पहले योगी या अभी भी जो ऋषि मुनि होते हैं, उन्हों का योग अच्छा है, और क्यों? हमारा राजयोगी वाला अच्छा है क्योंकि हमें परिस्थितियों के साथ रह करके अपने को ऊपर उठाना है, ना कि परिस्थितियां, जब परिस्थितियां सामने होंगी ही नहीं तो हमें क्या पता चलेगा कि हम उस परिस्थिति से निकलने लायक हैं या नहीं है। जब हमारे सामने परिस्थितियां होंगी, हम उस पर विजय पाएंगे तो हम राजयोगी हैं। तो देखो, हमारी साथ के परिस्थितियां साथ तो चलिए। उनको भी आती हैं मिन्नी बहन, परिस्थितियां उनको भी बहुत आती हैं। अब वो ये परिवार देखो छोड़ के ऐसा चले ही। गए जंगल में, ठीक है, वो ठीक है, आई एग्री कि वहां भी थोड़ी परिस्थितियां उस तरह से आती हैं, लेकिन वो काफी परिस्थितियों को छोड़ के भागे होते हैं घर बार जैसे। ओके, और कोई? नीलम बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी, मैं ये कह रही थी कि जो इन्होंने भी बोला मिनी बहन ने कि परिस्थितियां उन पे भी आती हैं, लेकिन ज्ञान तो हमारा ही अच्छा है, लेकिन जो आत्माओं से हमारे हिसाब किताब होते हैं उनको चुकता करने में भी तो हम कई बार हिल जाते हैं। वही तो, देखो फिर तो थोड़ा हमारा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि हमें तो हिसाब किताब भी चुकतू करने हैं, हमें बहुत सारी चीजें और भी करनी है, और अपनी स्थिति भी इतनी ऊंची उठानी है ना। जी। ओके। मगर हम इन परिस्थितियों में अपने हिसाब किताब चुकता करने में बहुत जबरदस्त बैलेंस रखना पड़ता है हमारे को। हाँ बिल्कुल। जी। ओके, श्रद्धा बहन। और कौन बताएंगे? श्रद्धा बहन बोलिए। दीदी, अगर इजी और टफ की बात कही जाए तो उनका तो इजी था कि छोड़ दिया, परिस्थिति आई उनके सामने भी, पर हमको बाबा ने ज्ञान स्मृति दिलाई है ना, जिससे हम को लड़ना पड़ता है, परिस्थितियों से लड़ते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं, जो ये मतलब इस तरीके से चलता है। उनको तो पता ज्ञान नहीं है, तो हम ऐसे देखें तो उनका इजी था, पर अच्छा तो हमारा है। बिल्कुल। चंदा बहन। दो लोग का और ले लेते। ठीक। ओम शांति दीदी। आवाज जा रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज चंदा बहन। हाँ, यहाँ जो बाबा आप पूछ रही है कि राजयोगी जीवन अच्छा है कि सन्यासी जीवन अच्छा है, तो राजयोगी जीवन तक चले बहुत ही अच्छा है। सन्यासी लोग क्या है, घर द्वार छोड़ के चले जाते हैं, परिस्थिति से दूर हो जाते हैं, लेकिन हम बच्चों को बाबा ने राजयोगी इसीलिए बनाया है कि घर परिवार में तुमको रहते हर परिस्थिति में ही तुम्हारा तो
परीक्षा है, अगर परीक्षा नहीं आएगा तो फिर हम पास कैसे होंगे, विजय कैसे प्राप्त करेंगे। तो परीक्षा ही तो, बाबा बोलते ड्रामा का हर सीन है, सीन है नथिंग न्यू। लेकिन हम लोग दूसरे को समझाने का कोशिश कर लेते हैं, उसमें सफल हो जाते हैं, लेकिन स्वयं को ही परिवर्तन करना, यही सबसे बड़ा हमारा नथिंग न्यू। अभी शिवानी जी का जो क्लास हुआ था, उसमें यही वो बताई शिवानी जी कि हमको करने तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन बनना है हमको। करना तो आसान हो जाता है, कोई भी काम हम ज्ञान युक्त बन जाते हैं, ज्ञान भी बहुत अंदर धारण कर लेते हैं, बोल भी लेते हैं, लेकिन बनकर हम दिखाएं, हम अपनी स्थिति को उस वक्त हम कैसा रखें, उस पर हमको फोकस रखना है। ये जी बहुत अच्छा वहाँ पर वो क्लास लगा शिवानी जी चलिए का। अम, अभी तो हम घर भी नहीं पहुंचे, आपकी आवाज बहुत कट रही है बहन जी। रास्ता में ही हैं, तब है ना, आपकी आवाज आज बहुत कट रही पहुंचने है। वाले हैं। उनके उनके क्लास हमारे मन में। आपकी आवाज कट रही है चंदा बहन। नेक्स्ट ले लेते हैं अभी कविता जी बहन, आप जी बाकी लिख दीजिए जो भी है। ओम शांति दीदी। ओम जी दीदी, हमारे जो ज्ञान में है, हम जो संन्यास कर रहे हैं उसमें प्राप्तियों के साथ है, और उन लोगों को तो तीर मार रहे हैं वो लोग। तो हमारे साथ प्राप्तियां हैं और स्वयं परमात्मा है, और वो अभी खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उनके पास कोई प्राप्तियां नहीं है, सामना भी कर रहे हैं, तो वो बस तीर कर रहे हैं। और हमें बाबा ने बताया कि हर परिस्थिति को किस तरह से, मुरली में हमारी परिस्थिति आई उससे पहले बाबा सॉल्यूशन देता है जी कि इस परिस्थिति को इस तरह निपटाना है। तो प्राप्तियां हमारे पास है, और साकार में है, ये समझो कि हमारे आसपास है। कोई साथ पीछे खड़ा होकर उस परिस्थिति का सामना करना सिखाता है कि ये परिस्थिति इस तरह से निपटेगी। तो ये हमारा संन्यास उच्च इस तरह से है। जी ओम शांति दी। ओम शांति। तो शुड वी कंटिन्यू समीना बहन आई थिंक और लेनी? अभी वाइंड अप करेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है। हाँ जी। देखिए आप सबने जो बताया, हर किसी का, अगर किसी को लगता है कि वो वाला योगी जीवन आसान है तो ठीक है, किसी को लगता है राजयोगी जीवन आसान है तो वो भी ठीक है। द होल थिंग इज, मुझे इसमें जो बात समझ आती है, देखो सब चीज के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, लेकिन हम लोग जहां से शुरू करते हैं वो उनका योग वहां खत्म हो जाता है। उनको लगता है परमात्मा मिलन हो गया तो इट्स ऑल ना, उन्हों के लिए तो इससे आगे कुछ है नहीं ना, बनने जैसा कुछ नहीं है उन्हों के पास। ठीक है, वैसे लगता है मोटे रूप से बहुत आसान है, और शायद है भी सही। परिस्थितियों के बीच में रहते हुए एक एक आत्मा से अपने हिसाब किताब पूरे करना, और उसको बहुत धैर्यता से ज्ञान के हिसाब से चलकर स्वरूप बन करके करना, तो डेफिनेटली उतना आसान तो शायद नहीं है। पर हाँ, भगवान साथ है, कराने वाला करा रहा है ना। हमें सिर्फ समर्पण भाव से श्रीमत पे चलते रहना है, तब सब कुछ बहुत आसान है ना। जहाँ कीचड़ में पाँव जाता है उसके बाद सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है ना। जहाँ देह भान में पाँव जाता है वहां फिर सब कुछ बहुत मुश्किल लगने लगता है ना। बाबा ने एक एक परिस्थिति की श्रीमत दी है, एक एक चीज का ज्ञान दिया है ना, मानो रोशनी दी है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसका निर्णय, उस पे चलना, वो बाबा ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है। उन्हों के पास कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्हों को नहीं पता ड्रामा क्या है, उन्हों को नहीं पता नथिंग न्यू क्या है। बहुत साल पहले हम भी ज्ञान में तब नहीं चलते थे। एक बहुत, हम किन्हीं के यहाँ गए थे सत्संग में, तो वहाँ जो महात्मा जी आए हुए थे वो बहुत सिद्ध पुरुष थे, मतलब बहुत ऊंचे थे, बहुत उनके फॉलोअर्स थे। पूरे हरियाणा में उनके फॉलोअर्स हैं, बाहर भी हों तो पता नहीं। तो चांस की बात, ऐसे उनसे 2 मिनट बात हुई बैठ करके, तो वो कहने लगे कि जितना हम देखते हैं इन आंखों से, उसके आगे भी बहुत कुछ है।
पर वो है क्या वो नहीं पता पड़ता। मतलब वो बुजुर्ग थे अपनी काफी, और कुछ सालों बाद उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया फिर। और सच्चे संत जो होते हैं उस तरह से थे, ऐसा कुछ गलत उनका वो नहीं था। मतलब खोज थी उनको भी एक, मतलब पूरा संत, पूरा जीवन उनका, जितनी भी उन्होंने तपस्या की या साधना की, वो वहां तक ही पहुंच पाए कि ये जो इन आंखों से दिखता है इसके आगे भी कुछ और है, वो और क्या है वो नहीं पता। जैसे बाबा कहते हैं ना, संत ऋषि मुनि कहते हैं नेति नेति हम नहीं जान सकते, शायद कुछ उस टाइप का तरह से ही वो कुछ कहना चाह रहे थे। तो बाबा ने हमें उन सब संतों महात्माओं से कितना ऊंच स्थान दिया है, कितनी ऊंच पदवी दी है। जो ज्ञान वो खोज खोज के थक गए, बाबा ने हमें वो ज्ञान ऐसे ही झटके से दे दिया है ना। तो हम पे बाबा ने कितना विश्वास, कितना बाबा को निश्चय है कि हम कितनी ऊंची आत्माएं हैं, जो इतने ऊंचे बाबा के इतने ऊंचे ज्ञान को हम धारण कर सकते हैं और कर भी रहे हैं और पूरा भी करेंगे। तो अपने आप को बहुत ऊंची नजर से देखना है। तो अपने अंदर वो आत्मविश्वास, अपने अंदर वो कि हम कल्प कल्प के विजयी बच्चे हैं बाबा के। तो इस तरह से जब हम अपने आप को बनाते जाएंगे और ऊपर, तो डेफिनेटली हम बाबा की उम्मीदों को जरूर पूरा करेंगे, बाबा का एक एक बच्चा। ऐसा नहीं हमने कंपैरिजन करना है दूसरे से, सिर्फ कहने का भाव ये कि हम बाबा हमें कितनी ऊंची नजर से देखते हैं, भगवान हमें इतनी ऊंची नजर से देखते हैं। एक बहन हमें बता रही थी, किसी और बीके भाई ने उनको कहा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपके पिछले जन्मों को, आपके पास बहुत पवित्रता का बल जमा है और आपके पास शुभ कर्मों की पूंजी है। तो उस बहन को बहुत, मतलब अंदर में इतना नशा आ गया कि मेरे पास पुण्य कर्मों की पूंजी जमा है। उसने कहा आपने किसी पिछले जन्म में बहुत तपस्या की है, बस आपका वो बल अभी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा, पर आपके पास है वो। को बहुत नशा चढ़ गया। तो ऐसा ही नशा जब बाबा हमें मुरलियों में कितना कुछ कहता है ना, तो हमें फिर भी चढ़ना चाहिए। वो तब चढ़ेगा जितना जितना बाबा के बहुत पास जाते जाएंगे, जितना जितना एक व्रता होते जाएंगे ना, सारे निश्चय सारे संबंध बस एक बाप पे, तो उतना उतना बाबा भी हमारे सामने प्रत्यक्ष होता जाएगा। और जितना जितना वो निश्चय बढ़ता जाएगा, तो ज्ञान की हर बात, हर पॉइंट अपने अंदर, भले वो ड्रामा की है, नथिंग न्यू की है, वो अपने अंदर अंतर मन में समाने लगेगी। और फिर हम आनंद लेंगे उस ज्ञान का, हम सुख लेंगे। चलिए टाइम भी हो रहा है, तो वाइंड अप करते हैं। कुछ किसी का कोई प्रश्न हो? समीना बहन, एक चैट में क्वेश्चन है, जी। what do we get derive by saying nothing new? Does it encourage us? एक्चुअली आई थिंक नथिंग न्यू का ज्ञान है ही हमें एनकरेज करने के लिए, हमने बल भरने के लिए ही बाबा ने नथिंग न्यू का ज्ञान दिया। दीदी आपका वॉइस थोड़ा लो हो गया है। हम इमेजिन भी कर सकते थे कि ये मंदिरों में जो मूर्तियां हैं ये हम हैं, ये हमारी ही मूर्तियां हैं, साउंड नहीं है समीना बहन का। या हम भगवान के दीदी आपका वॉइस क्लियर नहीं है, थोड़ा माइक आप पास तो रख। भगवान का भक्त समझा था, अपनी शरण में ले लो, अपने चरणों में जगह दे। लेकिन बाबा ने आके याद दिलाया ना, आप कल कल की बाबा के। I think she is not able to hear what we are telling.
Let us try and hear, okay? हम उसके बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। ये बाबा ने हमारी पहले वाली स्मृतियां इमर्ज की हैं, तो ये अंदर में बल भरती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितना मेरे अंतर मन तक पहुंचती है ये चीज। तो ये सब जो नथिंग न्यू का ज्ञान है वो हमें आगे बढ़ाने के लिए और हमको और शक्तिशाली बनाने। और कोई किसी का कोई पॉइंट कोई शेयर करना चाहते हैं या कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, फिर हम बाई। I think that was it. मेरी आवाज नहीं है क्लियर? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, लो आ रही है। आवाज नहीं है मेरी क्लियर? अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके, तो मैं रिपीट करूं वो जो क्वेश्चन था उसका आंसर? प्रेमा बहन, आपने सुन लिया आंसर? सुनाई पड़ रहा था, सुनाई पड़ रहा था इस बार। सुनाई तो पड़ रहा था पर थोड़ा लो था। It's not हाँ, clear. लो था। It's not clear. She's saying it's not clear, Samina बहन। She couldn't hear? She couldn't hear. Okay. Because voice was very low. तो मुझे तो इसमें पहला पॉइंट यही करना चाहता है कि बाबा ने हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमको शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा ने ये ज्ञान दिया, नहीं। और भी बहुत सारे इसके रेलेवेंस होगा डेफिनेटली, पर जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं तो ये लगता है कि जब हमको ये स्मृति आती है कि मैंने पहले भी किया है, तो कोई भी चीज जब हम योगा शुरू करने लगते हैं और हम किसी को शीर्षासन करते देखते हैं, वो सर नीचे और पाँव ऊपर, तो कभी कभी नहीं लगता ना कि शायद मैं ये पता नहीं कब कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। पर अगर एक बार हमने किया हुआ है, वो पहले याद है कि बचपन में मैंने कभी किया था और अभी वापस रिपीट करना है, तो लगता है कि कुछ दिन योगा करके फिर एक दिन मैं भी बहुत इजीली ये कर लूंगी। ये रहता है ना, क्योंकि किया हुआ है पहले, अभी रिपीट करना है। जब ड्रामा का ज्ञान पक्का हो जाता है तो डेफिनेटली जब हमको पुरानी स्मृतियां इमर्ज होती हैं अंदर ही अंदर, कभी कोई तो जब लगता है कि कल तो पहले भी ये है देवी मैं बनी थी, अभी फिर यही मैं बन गई, तो पुरुषार्थ इजी हो जाता है और एक अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हो सकता है। प्रेमा बहन, अभी मेरी आवाज क्लियर आई ना? हाँ जी समीना बहन, this time it was better. It's okay, it's fine. You can listen to the recording as well tomorrow. Yeah. Om Shanti. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। समीना बहन 2 मिनट। 2 मिनट। हाँ हाँ, बाबा की याद में बैठते हैं। 2 मिनट्स का साइलेंस कर लेते हैं। जी जी, ओके।